267 दूसरी लोकसभा से लेकर आज तक, मैं आपको बता देती हूं 267 में कितनी दफा मांग उठी है और कितनी बार हाँ किया गया है, उसका रेशियो देखेंगे ना तो आप भी सर पकड़ लेंगे। जितनी सरकार, जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री से लेकर मिली जुली तमाम सरकारों से लेकर मनमोहन सिंह से लेकर यहां मोदी तक, सब आप देख लीजिए। 267 पर आप बहस मत कीजिए। एक लाइन में इसका जवाब दे देता हूँ। 267 कभी कबूल होता ही नहीं। बिल्कुल इसका एक लाइन में जवाब दे देता हूँ, एक ही लाइन में जवाब दे देता हूँ। नेहरू जी की सरकार से लेकर, नेहरू जी की हुकूमत से लेकर 1262 बार 267 का मसला उठा। डिबेट में मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए ना। अगर आपने सवाल पूछा, 3 बार उसे माना गया है। रेशियो देख लीजिए। रूबिका जी, मैं इसका जवाब दे देता हूँ प्लीज। आपने सवाल पूछा, मैं इसका जवाब दे देता हूँ, 10 सेकंड में जवाब दे देता हूँ। नेहरू जी की हुकूमत से लेके मनमोहन सिंह जी की हुकूमत तक और बीच में जो वाजपेयी जी की भी सरकार बनी, इन सारे सरकारों में किसी भी वाइस चेयरपर्सन, किसी भी चेयरपर्सन राज्यसभा या लोकसभा स्पीकर ने ये कहा है कि जो गलत हो सकता है देश में वो शहजाद पूनावाला जवाब दे दीजिए। हो सकता है होगा। 30 सेकंड रिबटल एंड देन आई वांट टू मूव अहेड। देखिए, इन्होंने कहा कि हाउस चलाना नहीं आता तो छोड़ दीजिए, सरकार चलाना नहीं आता तो छोड़ दीजिए। अरे आप गठबंधन चला लीजिए। टीएमसी ने कहा कि अडानी के मुद्दे पर हाउस को डिस्टर्ब करना गलत है। टीएमसी ने कहा कि जहां जहां राज्य सरकार हैं जिनके पास अडानी का प्रोजेक्ट है वो अपनी अपनी जांच करवाए। आपने माना क्या टीएमसी की बात को? दूसरी बात, 267 का ले लीजिए आंकड़ा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ लोकसभा तक 10,000 से ज्यादा नोटिसेस गए और एक्सेप्ट हुई 100 से कम। मतलब कि उस समय की सारी सरकारें तानाशाही वाली सरकारें थी। तीसरी बात मैं पूछा था, तो बांग्लादेश के हिंदुओं पर आप बोल रहे हैं, सीए पर क्या स्टैंड था? बोलिए, सीए का विरोध क्या गलत किया? आप लोग बताइए कि संभल का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, यह जियाउर रहमान बर्क ने कहा। अब बता दीजिए कि आप जियाउर रहमान बर्क से एग्री करते कि नहीं एग्री करते हैं। और आखिरी बात देखिए, अभी जो तहसीन पूनावाला, आखिरी बात, तहसीन पूनावाला कह रहे 2018-19 में इन्होंने मांग की थी कि प्राइस राइज पर चर्चा, हमने बोला आइए करिए, लेकर आए रफाल सुप्रीम कोर्ट से निपटा, तब भी रफाल करते रहे। फिर पेगासस का लेकर आए, फिर बीबीसी का लेकर आए, फिर हिंडनबर्ग का लेकर आए, और हर चीज को सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है। उसके बाद भी नहीं मानते और पार्लियामेंट को अखाड़ा बनाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी पार्लियामेंट में उनके बीच में कोई नहीं बोलता है, मेरे बीच में बोला जाता है। एक लाइन मुझे भी, एक ही लाइन का जवाब। बीच में भी कोई नहीं बोला सर। एक ही लाइन से अधिक नहीं बोलूंगा। क्या बांग्लादेश, संभल, अजमेर शरीफ ये गंभीर मुद्दे नहीं है? भैया, कोई भी रूल के नीचे आप चर्चा कीजिए, जो गलत होना वो होगा। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं आप? चर्चा से क्यों भाग रहे हैं आप? कीजिए ना डिबेट। नहीं, ये बात आप शहजाद पूनावाला को नहीं, अजीज भाई और उनकी पार्टी भी तो समझते हैं। आज जब अखिलेश भाई सदन में आए बात करने के लिए, तो उन्होंने अपने हिसाब से बता दिया व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हिम। आप करते रहिए अडानी, वो मुद्दा उठाए। अरे आप एक होते हैं तो मुद्दा भी इसी लिहाज से आता है। नहीं, आप दोनों को मैं वक्त दे चुकी हूँ। डॉक्टर अजीज खान स्क्रीन पर। अजीज साहब, मुझे ये बताइए, ये क्या चल रहा है? आप लोग तो आखिरी 2 बैठकों में भी शामिल नहीं थे। कांग्रेस का आप बचाव करेंगे, लेकिन आपके शब्दों में जो असहमति वाले सुर, आप भले ही ना चाहे आए, वो आएंगे ही आएंगे, हम ये बात जानते हैं, क्योंकि आप सदन में दिखाई दीजिए। आप लोग कहाँ थे जब वो अडानी वाला मुद्दा उठा रहे थे? वेयर वर यू ऑल सर? 33 सांसद कहाँ थे? देखिए रूबिका जी, जिस तरह मैं देख रहा हूं कि मीडिया नैरेटिव गढ़ने में जुटी हुई है कि समाजवादी पार्टी संभल को ले रही है, कांग्रेस अडानी को ले रही है, टीएमसी बांग्लादेश को उठाना चाहती है। सच्चाई ये सारे मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि संभल का जो इशू है वो आप खुद जानती हैं इस बात को कि भाईचारा को दफन किया जा रहा है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है, और वो बहुत ज्वलंत इशू है। अडानी का भी इशू है, वो आर्थिक इशू है, वो आर्थिक मसले पे चर्चा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और बांग्लादेश का जो इशू है वो यकीनन वहां हमारे जो हिंदू भाई हैं उनका कत्लेआम हो रहा है, वो भी इंसानियत का कत्ल हो रहा है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं जो लोग, वो नहीं चाहते कि किसी भी मुद्दे पर बहस हो और बहस के साथ उसका कोई हल निकले, उस पर कोई एक्शन हो। वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि इस मुल्क में नफरत का माहौल पैदा हो, खुदाई हो, तमाम जगहों पर इंसानियत को कत्ल किया जाए।
आज सत्ता पक्ष के लोग जो बैठे हैं मौके पर, वो नहीं चाहते कि देश का विकास हो, देश में इंसानियत कायम हो। हाँ। समाजवादी पार्टी ने बीड़ा उठाया, इंडिया गठबंधन ने बीड़ा उठाया, और सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि इस मुल्क में भाईचारा को कायम करना है। ओके सर, इनकी जो मंशा है, इनकी जो सोच है, हाँ। नफरत जो इनका एजेंडा है, उस एजेंडे को खत्म करना है। डॉक्टर खान, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि ये देश भाईचारे से चलेगा। हाँ, खुदाई की जो आप बात करें कि हर जगह जो भाई खुदाई शुरू नहीं हो सकती है, चलो इस बात से भी मैं सहमत हूँ। तो बड़े बड़े पर्चे आप लोगों ने क्यों नहीं छपवाए? ये अडानी वाले पर्चे का है इतना? व्हाई डिड यू वेस्ट योर टाइम एंड मनी इन इट सर? सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में क्या है? भाईचारा सबसे बड़ा मुद्दा है आपके लिहाज से। तो ये जो तस्वीरें चल रही हैं, इन तस्वीरों में एक ने भी वो प्लकार्ड लेकर खड़ा हो गया हो तो बता दीजिए मुझे, आप ही आ जाते, क्यों नहीं आए? ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था ना सर। प्रमाइस में क्या देखा जाता है कि आज सबसे अहम, सबसे बड़ा देश का मुद्दा है, हम उसके प्लकार्ड लेकर खड़े रहेंगे। कहाँ था संबल? Where was it, sir? देखिए सर मुझे जवाब दीजिएगा। इधर डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ मैं इधर-उधर कहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपसे कहती हूँ कि गुर्दे में परेशानी है, आप कहते हैं ना देखिए आपके सर के ऊपर फुंसी आ गई है, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, मैं ऐसा करता भी नहीं हूँ। देखिए, आपकी भी बहुत जिम्मेदारी है और आप देश की बहुत बड़ी पत्रकार है, देश आपको सुनता है और आपकी बात पर अमल करता है। आप इन नारों को देख रही हैं, ये नारा भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देश का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो समाजवादी पार्टी जिस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है लेकर के आगे, टीएमसी बढ़ रहा है, यकीन मानिए उस मुद्दे को प्रियॉरिटी बेसिस पर लीजिए, बहस करिए। और जिस तरह से आजाद पुनावाला अननेसेसरी मुद्दों को डिबेट कर रही होती, आपने 10 चीजें हैं, 10 चीजों पर डिबेट कर लेती ना सर। मैं अजीज खान साहब बिल्कुल कर रही है, बहुत शानदार काम कर रही है। मैं मुबारकबाद दे रहा हूं आपको और सही मुद्दा उठा रही है। जवाब दे रहे हैं, जवाब देना चाहते हैं और उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। अनंत विजय जी भी इंतजार कर रहे हैं, कंचना जी भी, एंड इनफैक्ट अरुण राजभर अब तक अपना ओपनिंग रिमार्क नहीं दे पाए। हाँ जल्दी, मात्र 20 सेकंड। ये जियाउर रहमान बर्ग का ऑफिशियल स्टेटमेंट एएनआई को आप निकाल कर चला सकती हैं। उनसे पूछा गया अडानी का मुद्दा बड़ा है क्या, तो उन्होंने कहा अडानी के मुद्दे से बड़ा है संभल का मुद्दा, क्योंकि वहां पर तथाकथित रूप से लोग मारे गए, ये उन्होंने कहा। ये उनका ऑफिशियल बयान। दूसरी बात, भाईचारे की बात, ये लोअर कोर्ट आग लगा देंगे भाईचारा है, सनातन समाप्त ये भाईचारा है। और तीसरी, तहसीन को एक्सपोज करने के लिए तहसीन बोल रहे हैं मणिपुर मुद्दा है, संभल मुद्दा है, ये मुद्दा है, वो मुद्दा है। ये वैसे तो हम फेडरल स्ट्रक्चर की ये लोग बात करते हैं, मतलब कि विधानसभा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में चर्चा करेगी। एक नोटिस दिखा दो मणिपुर के विषय में, मणिपुर की असेंबली में इन्होंने चर्चा के लिए मांग की हो। कांग्रेस ने आज तक मणिपुर की असेंबली में मणिपुर पर चर्चा की, एक मांग नहीं की है, एक मांग नहीं। उनके वहां पर विधायक है, मणिपुर की असेंबली के सदन भी सेशन भी हुए, एक चर्चा नहीं। क्या वजह है? केवल अजीज खान साहब जल्दी से 20 सेकंड आप लीजिए, 20 सेकंड फिर तहसीन। देखिए रूबिका जी, 5 लोगों की हत्या हो गई, उसको ये इशू नहीं मानते। 5 लोगों की हत्या हो गई, इशू नहीं मानते। मणिपुर जल गया, तमाम लोगों की हत्या हो गई, लोग कट गए, मर गए। अरे ये सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें बहस करना चाहिए। उस हत्या को रोक नहीं पाए, वहां के तमाम जो दंगे फसाद मणिपुर की विधानसभा में कभी उठाया ये वही दंगा उत्तर प्रदेश में आप चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है। आज जनता से लोग नाराज हैं, इसलिए इस तरीके का नैरेटिव सेट करके, इस तरीके के हालात को पैदा करके दीजिए ना, मैं 20 सेकंड में आपसे जवाब आ रहा हूं उसी मुद्दे पे। वो आदमी वहां बैठकर आपको चैलेंज कर रहा है कि बताइए मणिपुर के ऊपर कोई नोटिस दिया कि नहीं, आप एक्सेप्ट करके बोलिए ना, हाँ लिया है कि नहीं लिया है। इफ इट इज अ बिग मुद्दा उठाइए ना, फिर कौन रोक रहा है आपको उठाने से? यही तो सवाल है कि विपक्ष को दबा देते हैं, ये मुद्दा उठाना नहीं चाहते। मुद्दा लगातार अरे मणिपुर की विधानसभा में भाई है, लेकिन बहस नहीं करना चाहते। ओके, तहसीन पुनावाला 20 बिल्कुल चर्चा नहीं करना चाहते। 20 सेकंड तहसीन पुनावाला। मैं शहजाद भाजपा के सबसे अच्छे प्रवक्ता है देश में, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, उनकी अक्सर तारीफ होती है, लेकिन आज वो मिसगाइडेड है, वो